जय श्री राम सबको। एक और खबर के साथ जिसका ताल्लुक महाकुंभ से है। गंगा की सफाई क्या एक सपना है? आइए आपको गंगा जल की सच्चाई बताई जाए। क्या गंगा की पवित्रता पर संकट में है? फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान गंगा नदी की खराब जल गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत सफाई के दावों के बावजूद गंगा में मल और हानिकारक बैक्टीरिया का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ चुका है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। गंगा में मल की मात्रा खतरनाक स्तर पर पार हाय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में गंगा जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मल जीवाणु का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक पाया गया है। 4 फरवरी 2025 को शास्त्री ब्रिज के पास 11,000 यूनिट 100 मिलीलीटर और संगम के पास 7,900 यूनिट INOS मिलीलीटर तक बैक्टीरिया दर्ज किए गए, जबकि सुरक्षित सीमा मात्र 2,500 यूनिट N60 मिलीलीटर होनी चाहिए। यह गंदगी सीवेज के सीधे प्रवाह, करोड़ों लोगों के स्नान और धार्मिक गतिविधियों के कारण बढ़ी है। नमामि गंगे परियोजना के तहत खर्च हुए हजारों करोड़ रुपए के बावजूद गंगा की सफाई केवल एक सपना बनकर रह गई है। गंगा जल में नहाना कितना खतरनाक हो सकता है? गंगा में स्नान करने से श्रद्धालु गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं पेट के संक्रमण, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और डायरिया जैसी बीमारियां, त्वचा रोग, आंखों में जलन और फंगल इन्फेक्शन का खतरा। सरकारी बयान मी कितनी सच्चाई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि संगम का पानी पीने लायक साफ है, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्ट्स और सीपीसीबी के आंकड़े इस दावे को गलत साबित कर रहे हैं। प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गंगा में बढ़ता प्रदूषण अनदेखा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को बिना किसी चेतावनी के स्नान करने दिया जा रहा है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है। गंगा की सफाई एक अधूरा सपना राहे गया है। गंगा नदी दशकों से सीवेज, औद्योगिक कचरा और धार्मिक गतिविधियों की वजह से प्रदूषित हो रही है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन गंगा आज भी साफ नहीं हो पाई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब तक अधूरे पड़े हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने में निष्क्रियता। सरकारी दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर। निष्कर्ष, गंगा को बचाना होगा। अगर सरकार और जनता ने मिलकर इस संकट का समाधान नहीं निकाला, तो गंगा का जल संकट और गंभीर हो जाएगा। गंगा को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, वरना यह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पूरी तरह खत्म हो जाएगी।